हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से असिस्टेंट की वैकेंसी मार्च 2025 यानी होली के बाद कभी भी आ सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। जैसे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सचिवालय के यानी सेक्रेटेरिएट के विभिन्न डिपार्टमेंट में जो एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन अफसर की जो रिक्रूटमेंट होती है उसी के इक्वल जो है बीपीएससी के द्वारा जो ऑफिस असिस्टेंट की नोटिफिकेशन निकाली जाने वाली है। ठीक है, तो दोनों की लगभग सेम पे स्केल रहती है और वर्किंग भी पैटर्न भी लगभग सेम ही रहती है। इसलिए पूर्व में जो स्टूडेंट बिहार एसएससी के द्वारा जो CGL 3 की एग्ज़ाम ली गई थी वे लोग भी उसी पैटर्न पे बीपीएससी के द्वारा जो ऑफिस असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन निकाली जाने वाली है वो तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी रहने की संभावना है? तो लगभग 100 पोस्ट रहने की संभावना है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो है कि काफ़ी 2-3 साल के बाद ये जो है कि विज्ञापन आने वाली है। ठीक है, तो इसमें लगभग 100 सीट रहेगी, 100 सीट रहेगी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो एनी ग्रेजुएट, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम की हो वो कैंडिडेट हो, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बीटेक हो, कोई भी या बीसीए किए हों, बीबीए किए हों, यानी वो ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में, तो वे लोग इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बात करता हूँ जो स्टूडेंट पूछते हैं कि इसमें एज क्या रह सकती है कट ऑफ। तो जैसे पिछले बार विज्ञापन जो निकाली गई थी वो उसमें एज जो थी 1/8/2022 थी। ठीक है, तो समान प्रशासन यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट जो है उसकी एक सर्कुलर है 23/1/2006 की। उसके अनुसार यदि इसके पूर्व में जो विज्ञापन निकली हो और वर्तमान में जो विज्ञापन निकलने वाली हो यदि उसमें डिफरेंस आती है तो पिछले बार जो विज्ञापन निकली थी उससे अगले वर्ष से उम्र की गणना होगी। तो पिछले बार एज की काउंटिंग जो हुई थी 1/8/2022 से हुई थी। ठीक है, इसलिए ये जो विज्ञापन 2025 में निकलने वाली है इसमें उम्र की गणना यानी एज काउंट जो होगी वो 1/8/2023 से होगी। ठीक है, तो ये जो काउंट होगी जो ये 2025 में जो ऑफिस असिस्टेंट की जो विज्ञापन आने वाली है बीपीएससी की उसमें एज की भले ही वो विज्ञापन 2025 में निकल रही है लेकिन एज की काउंटिंग जो होगी वो 1/8/2023 से होगी। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को यहाँ लगभग 2 साल की राहत मिल गई है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के मैं समझता हूँ 39 वर्ष के भी हैं वे लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह से ओबीसी में जो स्टूडेंट 42 साल के, जैसे ओबीसी के लोग 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं लेकिन इस विज्ञापन में जो ओबीसी के कैंडिडेट यदि 42 साल के हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से एससी कैटेगरी के भी लोग फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब बात करूं मैं कि एग्ज़ाम की पैटर्न क्या होगी। तो इसके पूर्व में जो भी परीक्षा हुई है बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की वो परीक्षा जो है कि 2 फेज यानी 2 चरण में होती है, एक पीटी उसके बाद मेंस। तो ये भी परीक्षा मैं समझता हूं कि सेम पैटर्न ही रहेगी और इसमें भी 2 फेज में परीक्षा होगी, एक पीटी और मेंस। और इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि पीटी और मेंस की सिलेबस बिल्कुल समान है। यदि आप पीटी की बहुत बेहतर तैयारी कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आप मेंस में भी एक अच्छी रैंक प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अभी से यह है कि आप इंटीग्रेटेड तैयारी शुरू कर दें पीटी और मेंस के लिए। तो इसकी सिलेबस क्या रहेगी वो भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे इसमें जीएस या जीके से, ठीक है, 1 मिनट, जनरल स्टडीज कर देता हूँ मैं। जनरल स्टडीज से ये जनरल नॉलेज रहेगी, सॉरी जनरल स्टडीज नहीं रहेगी, जनरल नॉलेज। इससे 50 क्वेश्चंस रहेगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सा सेक्शन आ जाएगी? जीके में साइंस को छोड़कर बाकी सब कुछ आ जाएगी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स, ये सब जो है सेक्शन जो है जीके में आ जाएगी। मिसलेनियस से भी लगभग क्वेश्चन पूछ दी जाती है, 5-6 क्वेश्चन, तो वो भी आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट में जनरल साइंस एंड
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, यानी मैथ्स जो हो गई, इससे भी लगभग 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी। जनरल साइंस में आ जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट वगैरह जो होगी वो आ जाएगी, और मैथ्स भी होगी, इससे दोनों सेक्शन से मिला के 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी। अब फिर हम लोग आगे देखते हैं मेंटल एबिलिटी या टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इससे भी 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी। यानी टोटल जो होगी 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस पूछी जाएगी, यानी जीके से 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन पूछी जाएगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब इसके लिए बुक कौन कौन से आप फॉलो कर लेंगे, जैसे जीके सेक्शन के लिए, और अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि वैकेंसी तो निश्चित रूप से आएगी और CGL 4 की भी वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करेंगे उनकी CGL 4 की भी तैयारी हो जाएगी, प्लस अभी जो सेकेंड इंटर लेवल की भी सेम सिलेबस है। अगर सेकेंड इंटर लेवल की भी एग्ज़ाम मई जून के आसपास होगी, तो मैं समझता हूँ कि यदि आप इसको तैयारी कर लेते हैं तो एक साथ आपकी 3 एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। तो जीके के लिए आप लोग क्या करेंगे, बुक में लूसेंट ले लेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन, करंट के लिए क्या करेंगे, एडुटेरिया या ये घटना चक्र ले लेंगे। करंट के लिए घटना चक्र, एडुटेरिया भी हेल्प करेगी आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जनरल साइंस के लिए। जनरल साइंस में लूसेंट साइंस तो पढ़ेंगे ही, लूसेंट साइंस, घटना चक्र साइंस पढ़ लेंगे, साथ में 11th 12th की NCERT पढ़ लेंगे। नहीं तो वैसे अगर 11th 12th की NCERT पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दिक्कत होती है तो महेश वर्णवाल के द्वारा भी 11th 12th पे जो साइंस की जो बुक निकाली गई है NCERT आधारित, यदि आप उसको भी पढ़ लेते हो तो मैं समझता हूँ वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, मैथ्स के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, इसके लिए RS अग्रवाल की बुक ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि RS अग्रवाल से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाकर पूछ दी जाती है। फिर यहां पे हो गई मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के लिए लूसेंट की आती है एक रीजनिंग की बुक, इसको ले लेंगे। साथ में सेंट्रल SSC CGL और CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रकाशन के द्वारा निकाली जाती हो, चाहे किरण के द्वारा निकाली जाती है और भी कोई प्रकाशन के द्वारा, उसको SSC CGL और CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लेंगे और उसको बार बार बनाएंगे।
ठीक है। तो पहले जो है कि मेंटल एबिलिटी या टेस्ट ऑफ रीजनिंग पहले लूसेंट की बुक से आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद सेंट्रल एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके बनाएंगे। उसके अलावा और क्या करेंगे कि बिहार एसएससी के द्वारा जो अभी फर्स्ट सीजीएल, सेकेंड सीजीएल, थर्ड सीजीएल की एग्जाम ली गई है या फर्स्ट इंटर लेवल की एग्जाम ली गई है और बीपीएससी के द्वारा इसके पूर्व में भी 3-4 बार असिस्टेंट की एग्जाम ली गई है, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो एक बार आप देखेंगे, ठीक है, और उस पैटर्न पे आप तैयारी शुरू करेंगे। एक बार आप बीपीएससी असिस्टेंट के द्वारा इसके पूर्व में जो परीक्षा ली गई हो उसके प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे कि मेरी जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जा रही है। यदि किसी टॉपिक पे प्रश्न ज़्यादा गलत हो जाती है तो आप लोग उस पर जो है कि टेक्स्ट बुक से लेकर आप लोग जो है कि अच्छे से तैयारी करेंगे, जिससे कि वो टॉपिक जो है कि आपके स्ट्रांग हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये वैकेंसी तो निश्चित रूप से मार्च में होली के बाद आ ही जाएगी। और एक तरह से मैंने एज का कटअप भी बता दिया है कि जो स्टूडेंट 1/8/2023 को जनरल कैटेगरी के 37 वर्ष है, इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी के 40 वर्ष तक हैं, वे लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये जो है कि डेस्क जॉब है, इसमें आपको है कि हमेशा पटना में ही बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस में पोस्टिंग होगी। और जो स्टूडेंट सोचते हो राजधानी में ही रह कर जॉब करने की, उसके लिए एक महत्वपूर्ण जॉब है। अब विशेषकर लड़कियाँ जो कि चाहती है कि हम बड़े शहर में रहें और हम मेरी ऑफिस वर्क रहे, उन लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो एक थोड़ी सी भी आप तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस एग्ज़ाम में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ रहने की संभावना है, क्योंकि जो लड़के या लड़कियाँ जो हैं वो सेंट्रल एसएससी की तैयारी करती हैं, सीजीएल की या बैंक की, वे लोग भी इस जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि एक तो मुझे राजधानी में घर के नज़दीक रहनी है और वीक में 2 दिन छुट्टी भी रहती है, यानी 5 वर्किंग डेज ही रहती है। तो ये काफ़ी मतलब जो है कि आराम की भी जॉब है और काफ़ी जवाबदेही वाली भी जॉब है, इसलिए कई स्टूडेंट इस जॉब को पसंद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। और सिलेबस भी मैंने बता दिया है, कैसे तैयारी करनी है, उसकी सोर्स भी मैंने बता दिया है। यदि आप ये सब सोर्स को फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में सफल होंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।